नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके में। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। क्रिकेट में अगर आप एक बैटर हैं यानी कि एक बल्लेबाज हैं और बल्लेबाज के तौर पर अगर आपसे ये उम्मीद की जाए कि हर बार आप 100 रन 150 रन 200 रन बनाएंगे तो ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे होते हैं कि बल्लेबाज जिस शॉट को वो खेलते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बल्ले का मुंह किस तरफ खुला, गेंद किस तरफ मूव कर रही थी, बड़ा ही कुछ सेकंड के अंदर इस चीज को डिसीजन लेना पड़ता है एक बल्लेबाज को। फिर वो बल्लेबाज अपने शॉट का चयन करता, फिर वो खेलता। यानी कि जब गेंदबाज किसी गेंद को डिलीवर करता है, उसके बाद से बल्लेबाज के पास सोचने को और शॉट खेलने के बीच में बहुत कम समय होता है, जब वो अपने बल्ले का मुंह खोलता है जिस दिशा में शॉट खेलने के लिए। उसी में से एक बल्लेबाज है भारतीय टीम के रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज रहे, जब वो शुरुआती दौर में थे तो उनको लेकर के महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में काफी उनकी आलोचना हो रही थी। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के कई सवाल पूछे जा रहे थे कि बल्ला नहीं चल रहा है, नए खिलाड़ी है, लगातार मौके दिए जा रहे हैं। लेकिन उस समय भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में इनको बहुत मौके दिए। उसका नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, बाकी बड़ी बड़ी टीमों के सामने रोहित ने एक समय आने के बाद वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद शायद भारतीय फैंस या क्रिकेट को देखने और चाहने वाले लोग नहीं कर रहे थे रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा ने लगातार कई बार दोहरा शतक लगाया। इसके बाद से उस शतक के बाद शतक तो कितने लगाए, अर्धशतक लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बैटिंग का अंदाज शुरू किया, वो एक ऐसा अंदाज था जो पिछले कई सालों में किसी खिलाड़ी से देखने को नहीं मिला था। हालांकि एक भारतीय टीम के खिलाड़ी थे वीरेंद्र सहवाग, जो लगभग इस तरह की बैटिंग करते थे, लेकिन वो शुरुआती 1-2 ओवरों में वो बैटिंग करते थे। उनका जो भी सबसे बड़ी ताकत थी शॉट्स का, वो कमजोरी थी, वो आउट होकर चले जाते थे। लेकिन रोहित शर्मा ने ऐसा नहीं किया। रोहित शर्मा ने पावर प्ले के 6 ओवर को ऐसा बनाया कि उन्हें लगा कि अगर मैं 6 ओवर खेल लिया तो मैं 20 भी खेल लूंगा और 50 भी खेल लूंगा। इन ओवरों में उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाया। उसका नतीजा ये निकला कि भारतीय टीम 6 ओवर के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में वापसी कर रही थी, और चाहे पहले बैटिंग करे तब, बाद में बैटिंग करे तब, उससे रनों का एक अंबार खड़ा होना, रनों को डिफेंड कर रहे हैं तब आप जल्दी पीछा करना, मतलब एक अटैकिंग पारी होती थी। लेकिन वही रोहित शर्मा एक वक्त के बाद फिर से उनके बल्ले से रन बनना बंद हो गया, लेकर के तमाम सवाल होने लगे, आलोचनाओं से घिरे। उसके बाद से उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो मुकाबला खेला, वहां पे भी उनके बल्ले से रन नहीं बने। अब उसको लेकर के वो भी परेशान थे, जाहिर तौर पे भारतीय फैंस भी परेशान थे कि रोहित का बल्ला चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि लगातार रोहित ऐसे कभी नहीं हुआ है कि रोहित जब से फॉर्म में आए, जब से उन्होंने अच्छा इनिंग्स खेलना शुरू किया, उसके बाद से रोहित के बल्ले से रन ना बनते हो। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं उतार चढ़ाव आता रहता है, और उसके बाद रोहित शर्मा को अपने आप पे आत्मविश्वास था। रोहित को पता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ऐसा आएगा वो मेरा होगा, और उसके बाद से जितने भी दिन होंगे वो मेरे ही होंगे। ये बात उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। हालांकि उनके इस बैटिंग पोजीशन, बैटिंग को लेकर के भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, उनके खास दोस्त हैं शार्दुल ने बहुत ही बड़ी बात कही है। शार्दुल ने यह बताया कि रोहित शर्मा जब रोहित शर्मा और शार्दुल की मुलाकात हुई तो क्या रोहित शर्मा ने उनसे ये बात बोली थी। उस समय भी रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने क्या बोला। रोहित शर्मा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप रन नहीं बना रहे हैं, आप लगातार फेल हो रहे हैं, तो रोहित ने कहा था कि मुझे पता है कि मेरा खराब समय चल रहा है, मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रन नहीं बनाऊंगा, आगे रन नहीं बनाऊंगा, मेरे बल्ले से रन नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी ऐसा चल रहा है, हो सकता है कि कोई एक ऐसा दिन होगा जब से मेरे बल्ले से रन बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रोहित ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना। उसके बाद से रोहित मुंबई से रणजी खेलना शुरू किए। रणजी में भी रोहित जो मुकाबला खेले उसमें वो रन नहीं बना, वहां भी वो फेल हो गए। वहां फेल होने के बाद से शार्दुल और रोहित की मुलाकात हुई। रोहित के साथ साथ शार्दुल भी मुंबई की तरफ से खेल रहे थे, वहां पे इन दोनों की मुलाकात हुई, वहां बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद से शार्दुल ने क्या कहा जो रोहित शर्मा ने उनसे वहां पे कहा था, अब वो जान लीजिए। शार्दुल ने कहा कि जब वो रणजी में और जम्मू कश्मीर के खिलाफ और बाकी मैचों में रन बनाने में सफल रहे तो फिर हमारी मुलाकात हुई, हमने बात किया, तो रोहित ने कहा कि नहीं रे, मुझे पता है अभी नहीं हो रहा है रन, लेकिन एक पारी चाहिए मुझे, फिर मेरा रन हो जाएगा। वह एक ओपनिंग बल्लेबाज है, इसलिए कोई भी बल्लेबाज नई गेंद से आउट हो सकता है, और अगर आप 10 या उससे कम के स्कोर पर आउट हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका आकलन करने की जरूरत है। वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत के लिए कई मैच जीते हैं। एक दोस्त और एक दर्शक के रूप में मुझे हमेशा विश्वास है कि वो सही समय पर प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से वो नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी बल्लेबाजी में कुछ भी खराबी नहीं लग रहा था। वो नेट्स में बेहद सहज होकर बल्लेबाजी कर रहे थे।
या सिर्फ खराब किस्मत की बात थी कि रन नहीं बना रहे थे। अब ये जो शार्दुल ने बात कही है, शार्दुल के इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं आपको एक खिलाड़ी से कनेक्ट करूंगा तो आपको थोड़ी सी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर, सचिन के पास किसी शॉट की कमी नहीं थी। सचिन के पास किसी बल्लेबाज को किस गेंदबाज को कौन सी गेंद पे कैसे खेलना है, उनको बिल्कुल भी इस बात के लिए मतलब सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है क्रिकेट में कि जब गेंदबाज गेंद को आकर के अपने इस हैंड से यहां से जब डिलीवर करता था, वहीं पे सचिन तेंदुलकर गेंद को पकड़ लेते थे कि गेंद कहां गिरेगी। इतना बड़ा अनुभव होने के बाद भी सचिन कई बार जीरो पे आउट हुए, कई बार सचिन को लेकर के सवाल हुए। तो इससे मतलब यह है कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं, फॉर्म में नहीं है, आपके बल्ले से रन नहीं बन रहा है, वो एक बुरा वक्त हो सकता है कि आप जब भी जो शॉट खेल रहे हैं वो शॉट उस दिन के हिसाब से गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि खिलाड़ी के तौर पे आप बुरे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है खिलाड़ी के तौर पे आप रन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आने वाले कुछ मुकाबले के बाद आप बड़ा स्कोर नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे रोहित शर्मा, रोहित को लेकर तमाम सवाल थे। इंग्लैंड जैसी टीम, दुनिया की मानी जाने टीमों में से एक, क्रिकेट के जनक कह सकते हैं आप, वो टीम जब इस कप्तान के सामने हो, कप्तानी का प्रेशर हो, बल्ला भी वही था, प्लेयर भी वही था, मैदान दूसरा था, उनके गेंदबाज भी वही थे, रन बन गए। तो इसीलिए शार्दुल ने बात सही कही और शार्दुल से जो रोहित ने कहा था वो आत्मविश्वास रोहित का बताता है कि रोहित को यकीन था कि वो रन बनाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि रोहित का दिन होगा, उसके बाद से सारे के सारे दिन रोहित के हिसाब से होंगे। अब उम्मीद भी हम यही कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मुकाबले हो वो रोहित के हिसाब से हो और रोहित का वो दिन हो, फिर शायद भारत चैंपियंस ट्रॉफी लेकर के वानखेड़े में मिले। फिलहाल आप इस शार्दुल के इस बयान पे क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।